हेलो दोस्तों, यह वेन डायग्राम की तीसरी वीडियो है। दो वीडियो में हम लोगों ने बहुत से सवालों को लगाया और जो है कॉन्सेप्ट को भी सीखा। इस वीडियो में जो है हम लोग जो है इम्पोर्टेंट सवालों को लगाएंगे, ठीक है, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये देखिए पहला सवाल है और पहला सवाल कह रहा है कि वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। यहाँ पर लिखा है खिलाड़ी, क्रिकेटर, बल्लेबाज। ठीक है, ये देखिए जो है अक्सर ऐसे जो है एग्जाम में फंसाने के लिए जो है ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछता रहता है। ठीक है, तो इसमें जो है बहुत से जो लोग बच जाते हैं और जो है गलत क्वेश्चन कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या लिखा गया, खिलाड़ी। तो देखिए खिलाड़ी लिखा गया तो खिलाड़ी के अंतर्गत कोई भी जो रहे, क्रिकेटर रहे, बल्लेबाज रहे, गेंदबाज रहे, कुछ भी रहे, वह खिलाड़ी के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा है क्रिकेटर। तो क्रिकेटर जो है वह गेंदबाज भी हो सकता है और बल्लेबाज भी हो सकता है। ठीक है, और देखिए ये क्या हो गया, जो है ये हो गया जो है बल्लेबाज। ठीक है, तो क्या हो जाएगा जो है यहाँ पर अगर देखेंगे हम लोग तो यहाँ पर क्रिकेटर सबसे पहले क्या आ गया, जो है सबसे पहले आएगा जो है बल्लेबाज। ठीक है, तो बल्लेबाज हो गया, ये हो गया बल्लेबाज। ठीक है, बल्लेबाज के बाद क्या है, क्रिकेटर। तो क्रिकेटर के जो है अंतर्गत ही क्या आता है, बल्लेबाज और गेंदबाज आता है। तो गेंदबाज तो है नहीं, तो बल्लेबाज है, तो ये किसके अंतर्गत आ गया, तो ये आ गया जो है क्रिकेटर के अंतर्गत। ठीक है, क्रिकेटर। फिर उसके बाद एक क्रिकेटर और बल्लेबाज, ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये दोनों क्या है, खिलाड़ी हैं। जो है कोई क्रिकेटर हो वह गेंदबाज हो या बल्लेबाज हो, क्या है, खिलाड़ी ही है। तो क्या हम लोगों का ऐसा जो है आरेख बन गया। ये ऊपर वाला जो आरेख है यह जो है खिलाड़ी, यानी कि खिलाड़ी में जो है कोई भी हो सकता है, चाहे जो वह गेंदबाज रहे, बल्लेबाज रहे या क्रिकेटर रहे। ठीक है, ये दूसरा है यह क्रिकेटर। ठीक है, क्योंकि जो है हम लोगों का जैसे जो है क्वेश्चन पूछा गया है उसी प्रकार से हम लोग जो है यहाँ पर आंसर करेंगे। ठीक है, और ये जो तीसरा वाला है यह बल्लेबाज है, जो कि किसके अंतर्गत आ रहा है, क्रिकेटर और खिलाड़ी के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, तो हम लोगों का साइकिल जो है, यानी कि हम लोगों का जो है यहाँ पर आरेख बना है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब हम लोग विकल्प में देख लेते हैं कि जो है ऐसा जो है आरेख किस विकल्प में बना है। तो देखिए पहले विकल्प में कह रहा है कि जो है तीनों एक जैसे हैं। तो पहला विकल्प तो गलत हो गया, लेकिन हम लोगों का क्या जो है आरेख कुछ इस प्रकार से आया है। ठीक है, दूसरा देखेंगे तो जो है यहाँ पर कह रहा है कि दो एक जैसे हैं और जो है एक जो अलग है, तो ऐसा भी नहीं है। ठीक है, बी वाला विकल्प देख लिए तो ये भी गलत हो गया। सी वाला विकल्प में देख रहे हैं तो जो है इसी प्रकार से सी वाला विकल्प है, तो सी वाला ही विकल्प हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा और डी वाला भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग जो है ऐसे सवाल को लगाएंगे। ऐसे सवाल जो है अक्सर एग्जाम में बजाने के लिए पूछा जाता है। ठीक है, चलिए जो है इससे भी बेहतरीन जो है क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखिए दूसरा सवाल है और दूसरा सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित आरेखों में से कौन सा एक आरेख पृथ्वी, समुद्र और सूर्य के बीच संबंध को सबसे सही चित्रित करता है। यहाँ पर चार विकल्प है, इसी चार विकल्प में एक विकल्प सही है, उसी विकल्प को जो है बताना है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या पूछा गया है, तो पहले तो है पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी, फिर उसके बाद क्या है, पृथ्वी के बाद जो है समुद्र, पृथ्वी के बाद है समुद्र, फिर उसके बाद जो है सूर्य। ठीक है, इन्हीं का जो है डायग्राम इस चित्र में जो है, यानी कि चारों विकल्पों में बताना है कि कौन सा जो है इसका सबसे सही चित्रित करता है, कौन सा डायग्राम। ठीक है, तो इसमें अगर देखेंगे कि पृथ्वी सूर्य, यानी कि जो है पृथ्वी और सूर्य दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, फिर उसके बाद समुद्र देख रहे हैं तो समुद्र कहाँ है, तो समुद्र जो है पृथ्वी पर है, ना कि जो है सूर्य पर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो है जो पृथ्वी है, ठीक है, ये देखिए पृथ्वी हो गई, इस पृथ्वी के अंदर क्या है, यह जो है इसके अंतर्गत जो आता है समुद्र, और जो सूर्य है वह इन दोनों से क्या है, अलग है। ठीक है, तो ये हो गया जो है समुद्र। ठीक है, जो किसके अंतर्गत आता है, पृथ्वी में ही आता है, तो ये हो गया जो है पृथ्वी। ठीक है, ये हो गया पृथ्वी और ये सबसे अलग हो गया, ये हो गया सूर्य। ठीक है, अब चलिए विकल्प में देख लेते हैं कि कौन सा विकल्प जो है ऐसे डायग्राम बनाया है। ठीक है, तो ए में देखेंगे तो ये कह रहा है तीनों एक ही जैसे हैं, तो ए गलत। बी वाला कह रहा है कि जो है कुछ इसी प्रकार से जो है डायग्राम बनाया गया है, तो बी वाला ही जो है हम लोगों का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा, और सी वाला और डी वाला विकल्प जो है ये दोनों गलत हो जाएगा। ठीक है,
तो जो है इसी प्रकार से हम लोग वेन डायग्राम के सवाल को लगाएंगे। अगर जो हम लोग सही से पहले प्रश्न को समझ लेंगे कि इसमें जो ये तीनों दिया गया है ये क्या कह रहा है और जो है किससे कौन संबंधित है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे आसानी से डायग्राम को बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यह देखिए तीसरा सवाल है और तीसरा सवाल कह रहा है कि वह आरेख चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। यहाँ पर क्या दिया है, पुलिस, चोर, अपराधी, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, तो देखिए पुलिस और चोर और अपराधी, तो हम लोग देखेंगे कि जो पुलिस है वह चोर अपराधी दोनों से अलग है, क्योंकि जो है इनमें तो ये आ नहीं रहा है, ठीक है। तो क्या हो गया, पुलिस जो हो गया सबसे अलग हो गया, तो पुलिस को सबसे अलग सर्कल बना देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, चोर है और अपराधी, तो कोई भी जो है अपराध करे, ठीक है, तो वह चोरी के अंतर्गत ही आएगा, ठीक है। तो जो भी चोर रहेगा तो वो अपराधी के अंतर्गत ही आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो है कोई चोर है, ये जो वाला चोर है और वह किसके अंतर्गत आता है, तो अपराधी के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये जो हो गया ये हो गया चोर, ठीक है, ये हो गया चोर, और चोर है वह क्या है, अपराधी है, यह है चोर जो है यह है अपराधी है, ठीक है, यह अपराधी है। और जो ये पुलिस है यह क्या है, यह सबसे अलग है, यह जो है इस जो है आरेख में जो है सबसे अलग है। तो ऐसा देख लेते हैं कि ऐसा जो है आरेख जो है किस विकल्प में है, तो हम लोग देख रहे हैं कि ए वाले विकल्प में ही जो है ऐसा आरेख दिया गया है, तो यही ए वाला ही विकल्प हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा। बी वाला जो कह रहा है कि ये तीनों एक ही जैसे हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद कह रहा है कि जो सी वाला है यह जो है तीनों का तीनों एक में है, यानी कि एक जैसे हैं और एक ही हैं, तो ये भी गलत हो गया। डी वाला विकल्प कह रहा है कि दो एक जैसे हैं, तीसरा भी एक ही जैसा है लेकिन अलग है, तो ये भी जो है गलत हो जाएगा। हम लोगों का राइट ऑप्शन ए वाला जो है विकल्प हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ऐसे ही जो है कुछ और सवाल को देख लेते हैं। ये देखिए चौथा सवाल है और चौथा सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख विज्ञान, भौतिक और रसायन के बीच सही संबंध को दर्शाता है। यहाँ पर 4 विकल्प है, इसी 4 विकल्प में एक विकल्प जो है विज्ञान, रसायन और जो है भौतिकी के सही जो है आरेख को दर्शा रहा है, उसी को बताना है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या पूछा गया है, तो पहले तो विज्ञान है, ठीक है, ये हो गया विज्ञान, ठीक। फिर उसके बाद क्या है, भौतिक, उसके बाद क्या है जो है भौतिक, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है जो है रसायन, ठीक है, उसके बाद जो है रसायन, और इसी का जो है हम लोगों को बताना है क्या, जो है सही आरेख, ठीक है। तो इसमें देखेंगे हम लोग कि जो है विज्ञान, यानी कि एक हो गया विज्ञान, एक हो गया भौतिक, एक हो गया रसायन, ये 3 हो गया रसायन, ठीक है। तो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान किसके अंतर्गत आता है, ये विज्ञान के ही अंतर्गत आता है ना। तो जो है लेकिन भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो ये मान लो जो है भौतिक विज्ञान हो गया और ये जो है रसायन विज्ञान हो गया, लेकिन ये क्या है, दोनों विज्ञान अलग अलग है। इसमें भौतिक जो बारे में पढ़ाया जाता है, इसमें जो रसायन के बारे में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग है, लेकिन ये दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों विज्ञान है, ठीक है। भौतिक और रसायन ये दोनों क्या है, विज्ञान है, ठीक है। जब दोनों विज्ञान है तो जो है इस प्रकार से हम लोगों का कुछ जो है आरेख बन गया। ये जो है ये वाला जो है ये है भौतिक, ठीक है, ये है जो है भौतिक, और जो दूसरा वाला ये वाला जो है ये हो गया रसायन, ठीक है, ये हो गया जो रसायन, और जो ये है ये पूरा जो बड़ा वाला जो है ये हो गया जो है विज्ञान, ठीक है। तो हम लोगों का जो है डायग्राम कुछ इस तरीका से बना है। तो चलिए देख लेते हैं कि ऐसा डायग्राम कहाँ पर बना है। तो ए वाले में देखिए कह रहा है कि ये तीनों एक ही जैसे हैं, तो ये वाला विकल्प गलत हो गया। बी वाला विकल्प कह रहा है कि ये तीनों एक ही हैं और तीनों एक जैसे हैं, तो ये भी गलत हो गया। सी वाला विकल्प कह रहा है कि ये जो है छोटे बड़े हैं, विज्ञान बड़ा है, भौतिक उससे छोटा है, रसायन सबसे छोटा है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। लेकिन डी वाला विकल्प देखिए कुछ इस तरीका से बनाया गया है, तो ये डी वाला विकल्प हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और जो है यही हम लोगों का राइट ऑप्शन भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग जो है वेन डायग्राम के सवालों को लगाएंगे। तो चलिए जो है ऐसे ही कुछ और सवालों को देख लेते हैं। यह देखिए 5वां और आखिरी सवाल है, ठीक है। यह सवाल कह रहा है कि वह आरेख चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। यहाँ क्या लिखा है, चाय, काफी, पेय, ठीक है।
और यहाँ पर 4 विकल्प है, इसी 4 विकल्प में एक विकल्प सही है, उसी विकल्प को जो है बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, चाय। तो देखिए चाय और कॉफी क्या है, दोनों जो है अलग अलग है, लेकिन जो है एक ही समूह में आते हैं। लेकिन जो है इन दोनों को जो है, ये दोनों को क्या किया जाता है, पिया जाता है, तो ये पेय के अंतर्गत आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो है चाय और कॉफी दोनों एक जैसे हैं। ठीक है, ये हो गया चाय और ये हो गया जो है कॉफी। ये दोनों जो है क्या है, चाय और कॉफी ये दोनों जो है एक ही है, एक जनरेशन के हैं, तो ये दोनों सेम हो गए, लेकिन क्या है, अलग अलग है। ठीक है, चाय जो है अलग होता है, कॉफी अलग होता है, लेकिन इन दोनों को क्या है किया जाता है, जो है पिया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों पीने के लिए होता है, तो क्या हो गया जो है, इसको जो है ऐसे सर्कल में जो है इसको ढक देंगे। ठीक है, अब हम लोगों का जो आरेख ऐसा बन गया, यानी कि ये हो गया जो है, ये हो गया चाय। ठीक है, और ये हो गया जो है, ये हो गया जो है कॉफी। ठीक है, और ये जो बड़ा वाला हो गया, ये हो गया जो है पेय। ठीक है, तो हम लोगों का जो है कुछ इस प्रकार से जो है क्या आया है, जो है हम लोगों का आरेख आया है। अब विकल्प में देखें कि ऐसा आरेख कहाँ पर है, तो देखिए ये वाला विकल्प में दिया गया है, जो है ऐसे ही दिया गया है, लेकिन जो है इसमें बताया गया है कि जो चाय और कॉफी है ये दोनों एक ही है, लेकिन जो है एक ही नहीं है, तो ये वाला विकल्प गलत हो जाएगा। बी वाला विकल्प देखिए कहा गया कि दो एक जैसे हैं और एक अलग है, तो ये भी गलत। सी वाला विकल्प को देख लेते हैं, तो सी वाला विकल्प कुछ इसी प्रकार से दिया गया है, तो सी वाला विकल्प ही हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा, और डी वाला भी ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग जो है वेन डायग्राम के सवालों को लगाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो पर लाइक करना, अगर चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। ठीक है, क्योंकि हम जो है इसी प्रकार से रीजनिंग का टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो लाते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है बाय बाय।